एवरीवन, वेलकम टू स्पाइसी डायरीज। आज का डिश है स्मोकी भुना मुर्ग। ये रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने प्रिपेयर किया है और ऑल्दो ये रेस्टोरेंट स्टाइल में प्रिपेयर्ड है, बट जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज हुआ है वो आपके नॉर्मल किचन में आपको मिल जाएगी, जो कि हमारा सोल पर्पस है इस पूरे चैनल का। तो ये रेसिपी बिल्कुल ट्राई करिए और किस तरह का फ्लेवर आपके चिकन में आता है, कैसा बनता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते हैं फिर रेसिपी की ओर। थैंक यू। तो स्मोकी भुना मुर्ग बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आइए पहले वो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर यूज़ नहीं किया, हमने जितने भी हमारे पास खड़ा गरम मसाला था हम वो यूज़ कर रहे हैं। धनिया पाउडर हमने लिया है 3 बड़ा चम्मच। हमने सौंफ का इसमें इस्तेमाल करेंगे जिससे कि उसका टेस्ट और निखर के आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का हमने इस्तेमाल किया है कलर लाने के लिए। और हम 2 चम्मच बेसन का इस्तेमाल करेंगे। 1 केजी चिकन है, इसको पहले हम मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए हमने जो सामान लिया है उसमें है 2 चम्मच गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच जिंजर पेस्ट, आधा चम्मच हमने लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 लेमन कटा हुआ। सोया सॉस अगर आपके पास है तो आप सोया सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 या 7 टमाटर इसमें चाहिए होगा। 3 प्याज हमने लिया है और 5 से 6 बड़ी हरी मिर्च का हमने इस्तेमाल इसमें किया है। तो ये सारा इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे अपने स्मोकी भुना मुर्ग में। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा होगा चिकन मैरिनेशन का। तो आइए चलते हैं चिकन मैरिनेशन की तरफ। तो मैरिनेशन में हमने 1 केजी चिकन लिया है। ये अच्छे से धोया हुआ चिकन है। इसमें हमने जो 2 लहसुन का पेस्ट लिया 2 बड़ा चम्मच, वो हम डाल देंगे। अगर आपके पास लहसुन जीरा अदरक का पेस्ट अलग अलग नहीं है तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मार्केट में मिलती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने अदरक का पेस्ट लिया है और ये आधा चम्मच जीरा पाउडर है भुना हुआ, ये आप इस्तेमाल करिए इसमें, ये टेस्ट को बहुत अच्छे से निकाल के लेके आएगा। लेमन हमने यूज़ किया है, लेमन जूस निकाल लेते हैं। ये हमारा सब कुछ हो गया। सोया सॉस आप थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देंगे, 1/2 चम्मच। कश्मीरी मिर्च जो हमने लिया था उसमें से 1 चम्मच हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। ये हमारा ये मिक्स हो चुका है। तो चलिए आधा घंटा के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब जो भी खड़ा गरम मसाला होगा पहले उसको हम थोड़ा तवे पे भून लेंगे। तवा पे जब भी आप इसको भूनेंगे ना तो इससे एक बहुत ही सौंधी सी खुशबू आती है जो कि आपके पूरा भुना हुआ मुर्ग को टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्सर में इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब हम ग्रेवी प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए हम कढ़ाई में थोड़ा सरसों का तेल यूज़ करेंगे। 4 बड़ी चम्मच मैंने इसमें सरसों का तेल यूज़ किया है। इसको थोड़ा गर्म करेंगे। और जो टमाटर हमने लिया था उस टमाटर को मैंने पीस करके उसका पेस्ट बना लिया है। ये पेस्ट हम अपने ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा जीरा, खड़ा जीरा डालेंगे। फिर जो हमने प्याज लिया था प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। तो चलिए प्याज को डाल देते हैं इसमें। प्याज भूनते टाइम नमक का यूज़ मत करिएगा, नहीं तो प्याज भुनेगा नहीं, वो गलने लगेगा। क्योंकि ये हम स्मोकी भुना मुर्ग बना रहे हैं तो इसमें भुनने का प्रोसीजर थोड़ा लंबा रहेगा, तो आपको अच्छे से भुनना पड़ेगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। इसको हम 10 मिनट के आसपास भूनेंगे प्याज को। प्याज आपका हो चुका है ऑलमोस्ट अभी भी। तो इसमें अब हम मिर्ची डाल देंगे जो हमने लिया था।
अगर आप पहले मिर्ची डालते तो आँख में आपको बहुत तेज लगती, तो इस वजह से मिर्ची का उपयोग हम ऑलमोस्ट जब प्याज हमारा भुन चुका होगा तब करेंगे। और जो गैस का फ्लेम है ना वो हमने मीडियम रखा हुआ है। अब 2-3 मिनट इसको भून लेते हैं और अच्छे से। तो प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन से थोड़ा ज़्यादा डार्क हमने इसको भून लिया है। आप कलर देख सकते हैं, ये डार्क ब्राउन से थोड़ा ज़्यादा भुना हुआ है। तो अब इसमें हम जो हमने मसाला लिया था वो डालेंगे। तो मसाला में तो हमने ज़्यादा कुछ लिया नहीं था, धनिया पाउडर है वो डालेंगे, जो हमारा कश्मीरी मिर्च है हम वो डालेंगे, बेसन जो हमने लिया था हम वो भी इसमें इसी टाइम डाल देंगे। इसको 2 मिनट भूनेंगे। बेसन के साथ आप ज़्यादा प्याज को नहीं भूनिएगा, नहीं तो वो थोड़ा कड़वा टेस्ट आएगा। 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में आपको इसे भूनना है। फिर आपको जो आपने टोमेटो का प्यूरी बनाया था हमने अपने टमाटर से, उसको हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा बचा लेते हैं क्योंकि जो हमने खड़ा गरम मसाला डाला था उसको हम इसके साथ मिक्सर में घुमा लेंगे तो आसानी से वो पिस जाएगा। और ध्यान रखिए कि जैसे ही आप जब टमाटर का इस्तेमाल करेंगे ना, नमक हमने शुरू में नहीं डाला था, तो टमाटर के डालने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं ताकि आपका मसाला जो है जले नहीं। ये देखिए, ये टमाटर प्यूरी के साथ मैंने सारे जो भी मसाला मैंने खड़ा गरम मसाला लिया था उसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं मिक्सर में पीस लूँगा। तो हमने जो टमाटर के साथ अपना खड़ा गरम मसाला पीसा है उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे। 8 से 10 मिनट हमको इसको ढक के पकाना है। बीच में 2-3 बार आप बस इसको देखते रहिएगा कि जले ना। चलिए इसको हम फिर से ढक देते हैं। अब जब ये पूरा भून चुका है तो अब इसमें हमने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन रखा है अब हम इसमें डाल देंगे। मसाले को थोड़ा सा आप मिक्स करके इसके पानी को इसमें डाल दीजिए। सौंफ को हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिला करके इसको हम ढक देंगे। करीब 15 से 20 मिनट हमें ढकते हुए पकाना है। चलिए तो एक बार इसको देख लेते हैं। 5 मिनट हो चुका है। वाह, खोलने के बाद जो इसका स्मेल आया ना, मतलब मज़ा आ गया। चलिए तो इसको फिर से ढक देते हैं। 3-4 मिनट के बाद फिर इसको एक बार देख लेंगे कि इसका क्या रंग है। तो इसको हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे जब तक कि इसका पानी बिल्कुल अच्छे से सूख ना जाए। अभी इसमें थोड़ा पानी है तो हम हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे। क्या बात, देख के तो बड़ा लजीज लग रहा है। तो स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए आपको एक एल्युमिनियम फॉइल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके घर में अवेलेबल है तो आप इसका यूज़ करिए, नहीं तो आप कोई भी स्टील का बोल यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको मुझे बोल ही बनाना है, तो इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगा और इसको फोल्ड करके इसको हम यहाँ चिकन के बीच में डाल देंगे। चिकन को मैंने साइड में कर लिया है। अब ये एक कोल आता है, मैजिक कोल, 50 रुपए की मिलती है ये।
कोई भी ग्रॉसरी शॉप में मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं। कोल में आग लग चुका है, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, अपना कोल को इसके ऊपर रखेंगे और गैस के फ्लेम को बंद करेंगे। कोल को गर्म करके मैंने इसके ऊपर रख दिया है, उसके ऊपर मैंने इसमें बटर डाला है। अब जो इसका स्मोक आएगा वो आने के लिए हम इसको बर्तन को ढक देंगे। इसका ओहो, बहुत खूब, बहुत अच्छा सा स्मोकी एक फ्लेवर आ रहा है। ये देखिए साइड से धुआं निकल रहा है। अब हम इसको हटा लेंगे। अब एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम जैसे कि तंदूर का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट इसमें आ रहा है। तो अब इसको हम अपने सर्विंग बोल में डाल देते हैं। तो सारे चिकन को मैंने सर्विंग बोल में डाल दिया है। अब इसको थोड़ा गार्निश कर देते हैं। तो इस पे मैंने एक रोज़मेरी के लीफ से इसको गार्निश कर दिया है और हमारा स्मोकी भुना मुर्ग बिल्कुल रेडी है। इसको गर्म गर्म सर्व करिए और टेस्ट किस तरह का आया है जब आपने इसको प्रिपेयर किया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू।